Hello students, today we are talking about the psychology. साइकोलॉजी जिसको मनोविज्ञान बोला जाता है, साइकोलॉजी ह्यूमन के माइंड और बिहेवियर की एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जिसमें कि हम इस बात की जांच करते हैं कि लोग डिफरेंट सिचुएशन में कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या है कि कोई भी पर्सन है, ग्रुप है, उसकी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी आपके ग्रीक वर्ड में दो वर्ड से मिलकर के बन रखा है। साइकी का मीनिंग होता है माइंड, सोल एंड स्पिरिट, और लोगोस का मीनिंग होता है डिस्कोर्स या फिर स्टडी। इट मीन्स अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है द स्टडी ऑफ द माइंड, यानी किसी भी पर्सन के माइंड की स्टडी करने को ही हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि साइकोलॉजी आपकी साइंटिफिक स्टडी होती है माइंड और बिहेवियर की। अगर हम साइकोलॉजी की स्कोप की बात करते हैं तो साइकोलॉजी की स्कोप बहुत सारी होती हैं। Psychologists are actively involved in studying and understanding mental process, brain functions and behavior. जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके क्या करेंगे, कोई भी पर्सन है तो उसकी मेंटल प्रोसेस कैसे चलती है, उसके ब्रेन के फंक्शंस कैसे हैं और उसका बिहेवियर कैसा है, इस चीज की स्टडी साइकोलॉजिस्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी तो यहाँ पर आपकी बहुत सारे स्कोप होते हैं साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी में हम करते क्या हैं। अगर हम बात करते हैं स्कोप की तो स्कोप आपके साइकोलॉजी में बहुत सारे हैं, बहुत सारे फील्ड होते हैं। जैसे कि साइकोलॉजी में आपके स्कोप क्या हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। एंड कॉग्निटिव के तीन और ब्रांचेस होती हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। आइए इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट में आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का मीनिंग जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हो, चाइल्डहुड से लेकर के आपका यानी बचपन से लेकर के ओल्ड एज तक हमारे बॉडी में क्या क्या फिजिकली, क्या क्या इमोशनली, क्या क्या सोशली चेंजेस आते हैं, ये देखने को मिलता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, चाइल्डहुड से ओल्ड एज तक जो लाइफ स्पैन होती है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, इसमें जो डेवलपमेंट होते हैं उनके चेंजेस को ही हम स्टडी करते हैं। इसमें जो भी डेवलपमेंटल होते हैं तो आपके जो साइकोलॉजिस्ट होंगे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो किसी इंडिविजुअल, किसी पर्सन के चाइल्डहुड से लेकर के ओल्ड एज तक फिजिकली, सोशली और इमोशनली चेंजेस की स्टडी करते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल ऑफ साइकोलॉजी। सेकंड आता है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो कि लोग एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सोशल साइकोलॉजी क्या होती है, जो लोग होते हैं वो कैसे कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरों की बातों पे कितना ध्यान दे रहे हैं और एक दूसरे की बातों से कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एक दूसरे की बातों पे उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितना वो परसीव कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर 4 लोग हैं, मेरे साथ 4 लोग बैठ रखे हैं, दो लोगों में क्या है, बुराइयां हैं, 2 लोगों में अच्छाइयां हैं, तो मैं दो जो बुरे वाले लोग हैं उनसे कितना उनकी बुराई को परसीव कर रही हूँ, और जो 2 लोग हैं अच्छे वाले हैं उनसे मैं कितना उनकी अच्छाई को परसीव कर रही हूँ। इसी चीज की स्टडी को हम सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं। इसमें आपका कोई भी ग्रुप है, कोई भी आपके इंडिविजुअल पर्सन हैं, उनमें अगर एक दूसरे से कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे वो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं, इस चीज की स्टडी को हम सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं। थर्ड आता है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल नाम से ही आप जान सकते हो कि क्लिनिकल बोला गया तो मतलब डॉक्टर से रिलेटेड है, ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, पेशेंट है और डॉक्टर है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, किसी डिजीज को लेकर के, किसी डिसऑर्डर्स को लेकर के उस चीज का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या है, कुछ फिजियोलॉजिकल थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। कोई भी अगर मेंटल इलनेस से गुजर रहा है या फिर उसके अंदर इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं तो उसको हम किस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं,
इसी चीज की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजी बोलते हैं। जो आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किसी पर्सन के साथ, किसी फैमिलीज के साथ या फिर किसी ग्रुप के साथ डील करते हैं, वर्क करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। दूसरा आता है आपके पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्कोप्स। तो यहाँ पर आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आपका एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि किसी पर्सन के अटेंशन को, उसके परसेप्शन को, उसकी रीजनिंग पर हम ध्यान देते हैं। इसमें यह इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे वो सॉल्व करेंगे और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बाद वो डिसीजन लेते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आपके मैंने बताए थे कि 3 स्कोप होते हैं। एक है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी स्कोप, दूसरा आपका न्यूरो साइकोलॉजी स्कोप एंड थर्ड है आपका इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, एजुकेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या है कि इसमें जो लोग होते हैं वो अपनी एजुकेशन सेटिंग में क्या सीखते हैं और क्या डेवलप करते हैं। जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वह एजुकेशन प्रोग्राम्स और उनकी जो परसेप्शंस, जो रणनीतियाँ होती हैं, स्ट्रेटेजीज होती हैं, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर्स और स्टूडेंट के साथ वर्क करते हैं कि टीचर और जो स्टूडेंट है वो दोनों एक दूसरे की बात को कितना ध्यान में ले रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी। सेकंड आपका आता है न्यूरो साइकोलॉजिस्ट। न्यूरो साइकोलॉजी क्या होता है, न्यूरो का मीनिंग है सिंपल सा आपका ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, यानी अगर कोई पर्सन है उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है, उसे कोई डिजीज हो जाती है, उसका जो ब्रेन है वो डिसफंक्शन करता है, तो उसके बिहेवियर जो प्रोसेस है उस पर कैसे अफेक्ट पड़ता है, उसके ब्रेन और बिहेवियर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज की स्टडी को हम न्यूरो साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, न्यूरो साइकोलॉजी क्या बताया मैंने कि कोई भी पर्सन है उसके ब्रेन और बिहेवियर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को ही हम न्यूरो साइकोलॉजी बोलते हैं। जो न्यूरो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो यह इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ब्रेन, अगर किसी का ब्रेन डैमेज हो जाता है, कोई डिजीज हो जाती है या फिर ब्रेन डिसफंक्शन शो करता है, तो उस पर्सन का बिहेवियर प्रोसेस कैसे कैसे होता है। लास्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो आप। ठीक है, कि अगर मैं बात करूं, आपका एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बॉस है और उसका एम्प्लॉय है। तो बॉस अपने बेनिफिट के लिए क्या करेगा, जो उसका एम्प्लॉय होता है उसको अगर ऐसा बोलता है कि अगर आप 10 तक, उसको एक टारगेट दे दिया गया है कि 10 तक आप अचीव कर लेते हो तो आपको मैं प्रमोशन दे दूंगा। ठीक है, तो वो एम्प्लॉय क्या करेगा, लालच में आकर के 10 तक वो अचीव कर लेता है, जिसकी वजह से जो बॉस है उसको भी बेनिफिट होता है और साथ में वो जो एम्प्लॉय है उसको भी बेनिफिट होता है। इसमें क्या चल रहा है, साइकोलॉजी के ही टिप्स चल रहे हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या है, इसमें कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज और प्रिंसिपल को वर्क प्लेस पे अप्लाई किया जाता है। इसमें इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करते हैं ताकि जो एम्प्लॉय है उसकी कार्य करने की क्षमता, उसका जो मोरल है और जो जॉब में सेटिस्फैक्शन है उसको इम्प्रूव कर सके। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द साइकोलॉजी एंड द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। थैंक यू।